हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आई होप सो कि आप लोग सब बढ़िया होंगे। तो आज के क्लास में हम लोग कंटिन्यू करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 और कहाँ से स्टार्ट करेंगे 6.3 से सॉल्व करना शुरू करेंगे। यानी कि हमने 6.2 तक ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया। अगर आपने नहीं देखा है तो लास्ट का जो लेक्चर है उसको आप जरूर देख लें, या फिर जाएं प्लेलिस्ट में, चैनल के होम पेज पे प्लेलिस्ट में जाएं, वहाँ पे आपको सारे का प्लेलिस्ट मिल जाएगा। इससे पहले कि आज के क्लास को स्टार्ट करूं, मेक श्योर कि आपने कॉन्सेप्टर ऐप को डाउनलोड करके रखा है, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। एज वेल एज आप चाहो तो प्ले स्टोर पर जाके सर्च कर सकते हो। वहां से आप बाकी सारे सब्जेक्ट्स का भी सोल्यूशन देख पाओगे, अपना PYQs वगैरह भी चेक कर पाओगे। बहुत सारे PYQs का सोल्यूशंस भी वहां पे अवेलेबल होगा, ठीक है ना। इनके अलावा एक स्पेशल बैच जो कि माध्यमिक 2024 के स्टूडेंट्स के लिए बनाया गया है, जिसका नाम है आरंभ बैच। वो सब्जेक्ट वाइज भी अवेलेबल है, यानी सिर्फ एक सब्जेक्ट आप अच्छे से पढ़ना चाहते हो उसके लिए भी है, एज वेल एज फुल सब्जेक्ट भी वहाँ पे अवेलेबल है। तो उसको आप ज्वाइन करके अपना पूरा पढ़ाई माध्यमिक का कर सकते हो, जिसमें आपको लेक्चर्स, नोट्स, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का PDF, टेस्ट, सब कुछ प्रॉपर गाइडेंस सब मिलने वाला है उसमें, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप कॉन्सेप्ट ऐप को डाउनलोड करके रखें। चलो स्टार्ट करें। बिल्कुल भैया। तो जो हमारा आज का क्वेश्चन है ना, वो है क्वेश्चन नंबर 6.3। इसमें क्या बोल रहा है कि अगर x बाई एल एम माइनस एन स्क्वायर बराबर है y बाई एम एन माइनस एल स्क्वायर के, और वो बराबर है z बाई एन एल माइनस एम स्क्वायर के, तो प्रूव कीजिए कि एल एक्स प्लस एम वाई प्लस एन जेड बराबर होगा 0 का। अब ये जो पूरा चीज़ आप देख रहे हो ना, x बाई एल एम माइनस एन स्क्वायर, ये चीज़ देखकर आपको कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं कंफ्यूज होना है? क्योंकि जो सिंपल मेथड मैं आपको स्टार्टिंग से फॉलो करवाते आ रहा हूं, उसी सिंपल मेथड को उसी बेस पे चल के आप इसको आराम से सॉल्व करोगे। कैसे? देखो, एक्स बाई एल एम माइनस एन स्क्वायर है, जो कि बराबर है हमारा किसका? वाई बाई एम एन माइनस एल स्क्वायर के, जो कि बराबर है मेरा जेड बाई एन एल माइनस एम स्क्वायर के। यहाँ तक तो एकदम ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान से देखना, ये हम लोग के बराबर जस्ट मान लेते हैं, एंड क्या करते हैं ना, एक्स का वैल्यू एल एम एन के टर्म में लाते हैं, तो क्या हो जाएगा? एल एम माइनस एन का स्क्वायर। वाई का वैल्यू लाएंगे तो क्या हो जाएगा? एम एन माइनस एल का स्क्वायर। जेड के वैल्यू टर्म में लाएंगे तो क्या हो जाएगा? एन एल माइनस एम स्क्वायर, ठीक है। एंड ये सब के साथ क्या मल्टीप्लाई हो रहा है? सबके साथ हमारा के जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है। क्लियर? इसको हम लोग यहाँ पे लेट कर लेते हैं कि के को हमने लेट कर लिया। अब यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं LHS को लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पे तो RHS का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं, RHS हमारे पास 0 है। जस्ट LHS को 0 के बराबर प्रूफ करेंगे तो LHS RHS एक दूसरे के बराबर हो जाएगा। LHS में मेरा लिखा हुआ है LX प्लस MY प्लस NZ, तो उसको मैं लिखता हूँ। अब यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, मैं XYZ को रिप्लेस करता हूँ। किससे? देखो, XYZ को मैं रिप्लेस करता हूँ यहाँ पे LMN और K से। तो पहले के ये वाला जो है ना, के वो तो जा ही रहा है, यहाँ पे के बच गया। अंदर में क्या? LM माइनस एन स्क्वायर, ये मैं लिख दे रहा हूँ, प्लस ये हमारा MK हो जाएगा। अंदर में क्या बच जाएगा? MN माइनस एल स्क्वायर, ठीक है। एंड देन प्लस हमारे पास बाहर में क्या हो जाएगा? NK हो जाएगा। एंड अंदर में क्या बचेगा? अंदर में भी बचेगा NK, नहीं सॉरी, ये चीज़ के नहीं है, ये चीज़ के नहीं है, ये चीज़ क्या है? ये है हमारा NL, ठीक है। तो ये हो गया आपका NL माइनस एम स्क्वायर। आप क्या करेंगे? एकदम सिंपल, सबको आप मल्टीप्लाई करते जाओ। मल्टीप्लाई करेंगे तो पहला वाला हो जाएगा एल स्क्वायर एम के। एकदम ध्यान से, एकदम कॉन्शियस होके करना है मल्टीप्लाई। ये हो जाएगा एन स्क्वायर एल के, प्लस ये हो जाएगा एम स्क्वायर एन के, देन ये हो जाएगा एल स्क्वायर एम के, ठीक है। एंड देन ये हो जाएगा एन स्क्वायर एल के, एंड ये हो जाएगा माइनस एम स्क्वायर एन के। कर दिया एकदम कॉन्शियस हो गया हमने। अब एक एक करके चलते हैं। ये एल स्क्वायर एम के कहीं और है क्या? हाँ यहाँ है, देखो यहाँ पे माइनस में है, यहाँ पे प्लस में है, कट गया। ये एन स्क्वायर एल के कहीं और है क्या? बिल्कुल है। एन स्क्वायर एल के कहाँ पे है भाई? तो एक एन स्क्वायर एल के यहाँ पे है, जो कि माइनस में होगा। कैसे भैया? देखो ये वाला साइन माइनस का है ना, तो यहाँ पे भी माइनस होगा। तो ये माइनस में है एंड ये प्लस में है, कट गया। ये एम स्क्वायर एन के पॉजिटिव है, ये एम स्क्वायर एन के नेगेटिव है, कट गया। क्या बचा हमारे पास? हमारे पास बचा 0। एंड ये 0 किसके बराबर है? ये 0 हमारा बराबर है RHS के, यानी कि हमें 0 प्रूव करना था, एंड हेंस हमने इसको प्रूव कर दिया है। चलो डरते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और इस क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक्स बाई बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है, बराबर है किसका? y बाई सी प्लस ए माइनस बी, बराबर है z बाई ए प्लस बी माइनस सी।
एंड इसको मैं क्या मान रहा हूँ, के मान रहा हूँ। अब एक बात ध्यान देना, आप एक बात ध्यान देना भैया, क्या इसको करने का कोई और शॉर्ट तरीका हो सकता है? बिल्कुल कोई शॉर्ट तरीका हो सकता है, बट मैं क्या चाह रहा हूँ, आप ना बेसिक पे, जो एक बेसिक फंडा है उस पे स्टिक रहें। उस पे स्टिक रहने से क्या होगा ना कि एक आपको पैटर्न समझ आ जाएगा। क्या करना है, के मानना है, बात खत्म, कुछ और यहाँ पे सोचना समझना नहीं है। अगर यहाँ पे कोई ट्रिक अप्लाई करते हैं हम लोग जिससे कि ये क्वेश्चन थोड़ा सा और आसान हो जाए, देन क्या है ना, वो ट्रिक आपको दिमाग में रखना पड़ेगा, है ना। बट अगर कोई एक बेसिक स्ट्रक्चर लेके हम लोग चलते हैं, देन हम लोग को उतना सोचना नहीं पड़ेगा। तो वही बेसिक स्ट्रक्चर मैं लेके चल रहा हूँ पूरे क्वेश्चन में, जब जितना भी अब तक हमने सॉल्व किया। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, x इज इक्वल्स टू हमारा हो जाएगा के बी प्लस सी माइनस ए, ठीक है। y क्या हो जाएगा हमारा, के सी प्लस ए माइनस बी। z क्या हो जाएगा हमारा, के ए प्लस बी माइनस सी। यहां तक करेक्ट। अब क्या करेंगे, अब हम लोग यहाँ पे लेकर आएंगे अपने LHS को, LHS को लेकर आएंगे। LHS में क्या दिया हुआ है, LHS में दिया हुआ है b माइनस सी एक्स प्लस सी माइनस ए वाई प्लस ए माइनस बी जेड। करेक्ट, यहाँ तक करेक्ट। अब क्या करेंगे, अब ये जो b माइनस सी है ना, इसको b माइनस सी ही रहने देंगे। एंड x के जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे, देखो x के जगह पे जो भी चीज़ लिखेंगे ना, उससे पहले मैं एक चीज़ करना चाहता हूँ, k को मैं बाहर में लिख दे रहा हूँ, ठीक है। एंड ये b माइनस सी एंड x के जगह पे जो k इंटू बी प्लस सी माइनस ए होना था, उसका k मैंने पहले लिख दिया। एंड बचा हुआ जो पार्ट है b प्लस सी माइनस ए, वो मैं बाद में लिख रहा हूँ, थोड़ा सा अच्छा लग रहा है देखने में। अगेन यहाँ पे वही करूँगा, k मैं पहले लिख दे रहा हूँ और अंदर में c माइनस ए एंड ब्रैकेट में क्या हो जा रहा है, ब्रैकेट में हमारा हो जा रहा है y का वैल्यू जो कि है c प्लस ए माइनस बी। अगेन यहाँ पे मैं प्लस कर रहा हूँ, प्लस करने के बाद मेरे पास क्या आएगा, के यहाँ पे तो आएगा ही, एंड a माइनस बी जो है a माइनस बी ही रहेगा। एंड z का वैल्यू मेरे पास है a प्लस बी माइनस सी, ये मैंने यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। अब आगे क्या करेंगे, आगे ना इसको एकदम सिंपल वही जो मल्टीप्लीकेशन है वही करेंगे। तो जब b को b से मल्टीप्लाई करेंगे तो b स्क्वायर आएगा, बट उसके साथ एक k भी आएगा। तो मैं क्या करना चाह रहा हूँ, देखो सारे के सारे में k है ना अवेलेबल, तो मैं पूरा का पूरा k को ना बाहर ले रहा हूँ, ठीक है, ताकि k का झमेला ही खत्म हो जाए। पहले वाले में भी k है, दूसरे वाले में भी k है, तीसरे वाले में भी k है, पूरा k मैंने बाहर निकाल दिया। अब अंदर क्या बचा, b इंटू बी हो जाएगा हमारा b स्क्वायर, एकदम पेशेंस के साथ कॉन्शियस होकर करना है। b इंटू सी हो जाएगा बी सी, b इंटू माइनस ए हो जाएगा माइनस ए बी, ठीक है। अब इस c वाले को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा माइनस बी सी, ये हो जाएगा माइनस सी स्क्वायर एंड ये हो जाएगा प्लस ए सी। यहाँ तक ठीक है, यानी कि हमने ये वाला पार्ट कंप्लीट कर दिया। दूसरा पार्ट, c इंटू सी हो जाएगा प्लस सी स्क्वायर, c इंटू ए हो जाएगा प्लस ए सी एंड देन हमारे पास हो गया c इंटू माइनस बी हो जाएगा माइनस बी सी, ठीक है। सेकेंड वाले टर्म में स्टार्ट करते हैं, a वाले को, माइनस ए इंटू सी हो जाएगा आपका माइनस ए सी, माइनस ए इंटू प्लस ए हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर, माइनस ए माइनस बी हो जाएगा प्लस ए बी। यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल। अब ए बी को जब मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी, नेक्स्ट माइनस ए सी, ठीक है, माइनस ए बी माइनस बी स्क्वायर प्लस बी सी, ब्रैकेट क्लोज। बोलोगे भैया ये तो बहुत ज़्यादा लेंदी हो गया, लेंदी है बट एक्चुअल में चीज़ तो सिंपल है ना, मतलब एकदम सिंपल है, आपको मल्टीप्लाई करना है कॉन्शियस होके, बात खत्म। अब क्या करेंगे, अब यहाँ पे ढूंढेंगे क्या कट रहा है, देखो बी स्क्वायर 2 बार है, एक यहाँ एक मेरा यहाँ, प्लस माइनस कट गया। अल्टीमेटली कटना सभी को एकदम सिंपल हिसाब से दिमाग में ये रखना, जीरो तभी आएगा जब ये ओवरऑल कट के जीरो आएगा, बात खत्म, दूसरा रास्ता मेरे पास नहीं है, सिंपल। तो काटना तो है ही है, बट एक बार देख लेना है कि मैंने सही किया कि नहीं किया। ऐसे मैं चाहूँ तो सबको ऐसे कट कर दूं, बट एक बार फिर से देख लेते हैं। बी प्लस सी, बी इंटू सी प्लस में है, बी इंटू सी माइनस में, ए इंटू बी यहाँ पे माइनस में है, ए इंटू बी ए इंटू बी ए इंटू बी यहाँ पे प्लस में है, ठीक है, ओके। सी स्क्वायर यहाँ पे माइनस में है, सी स्क्वायर देखो यहाँ पे प्लस में है, ए सी यहाँ पे प्लस में है, ए सी देखो यहाँ पे माइनस में है, अगेन यहाँ पे ए सी प्लस में है, यहाँ पे देखो ए सी माइनस में है, यहाँ पे बी सी प्लस में है, यहाँ पे बी सी माइनस में है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में है, यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस में है, ए स्क्वायर और कहाँ है, ये रहा ए स्क्वायर यहाँ पे माइनस में। अभी मुझे लगा कि कहीं मैं गलत तो नहीं ना कर दिया। अब यहाँ पे प्लस ए बी है, यहाँ पे माइनस ए बी है, क्या कोई बचा है, नहीं सरदार, सब चले गए। तो अब यहाँ पे k इंटू जीरो हो गया, k इंटू जीरो हो गया। अब k इंटू जीरो क्या होता है, k इंटू जीरो है जीरो, यानी कि हमने यहाँ पे
प्रूव कर दिया, 0 ही तो प्रूव करना था ना मुझे, तो हाँ मैंने यहाँ पे इसको प्रूव कर दिया है। ठीक है, सिंपल, एकदम सिंपल फंडा दिमाग में रखना है, जो मैंने अप्रोच आपको बताया, के मानो बात खत्म, सिंपल कॉन्शियस होके एकदम शांत दिमाग से पेशेंस के साथ करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन ने बोला है कि अगर x बाई वाई इज इक्वल्स टू ए प्लस टू इज डिवाइडेड बाई ए माइनस टू है, देन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4a बाई, ये आपको प्रूव करना है। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे ना के वाला फंडा नहीं अप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे एक पैटर्न मुझे दिख रहा है, शायद आपको भी दिखेगा, अभी मैं बताऊंगा। तो देखो, ये जो चीज़ आप देख रहे हो, ये वाला चीज़ आपको कुछ ऐसा दिख रहा है, ऐसा कुछ दिख रहा है, ये वाला ऐसा दिख रहा है, हाँ दिख रहा है भैया। तो हमें ऐसे वाले से ऐसे वाले में जाने का कोई शॉर्टकट तरीका है क्या? हाँ भैया, बिल्कुल शॉर्टकट तरीका है। क्या तरीका है? तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो आपने पढ़ाया था, वही तरीका यहाँ पे अप्लाई करेंगे। बिल्कुल, तो इसका मतलब यहाँ पे के नहीं मानेंगे, यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो करेंगे। बट एक चीज़ ध्यान दो, यहाँ पे एक्स और वाई जो है ना, ये दोनों स्क्वायर में है। ठीक है, बट यहाँ पे जो दिया हुआ है हमारे पास, ये स्क्वायर में नहीं है। कैसे अप्रोच करेंगे देखो, एकदम ध्यान से समझना। ठीक है, एक्स बाई वाई को एक्स बाई वाई पहले सिंपल लिख दो, बराबर किसका है ये बराबर है ए प्लस टू डिवाइडेड बाई ए माइनस टू का बराबर है। ठीक है, हमें ये वाला चीज बस लेफ्ट हैंड साइड में, ये वाला चीज किसी तरीके से चाहिए, बस ये चीज लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग ले आए। राइट हैंड साइड में देख लेना है कि क्या इस वाले चीज को ऐसा बनाने से राइट हैंड साइड वाला अपने आप ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा है। हो गया, मतलब सॉल्व हो गया। तो करके देखते हैं हम लोग यहाँ पे। तो एक्स बाई वाई को मैं क्या कर रहा हूँ, एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई वाई स्क्वायर कर दे रहा हूँ। एंड यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, क्योंकि इधर मैंने स्क्वायर किया तो इधर भी मुझे स्क्वायर करना पड़ेगा, तो इधर भी मैं स्क्वायर कर देता हूँ। क्या किया मैंने सिंपली स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दिया। लिखना आप ब्रैकेट में जरूर लिखना, वरना आपका हो सकता है मार्क्स कटे। स्क्वायरिंग बोथ साइड। ठीक है, ठीक है, आगे क्या करेंगे, आगे यहाँ पे कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो लगाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए, ऊपर में नेगेटिव चाहिए, तो मैं ऊपर में नेगेटिव ले लेता हूँ। नीचे में क्या चाहिए हमें, पॉजिटिव, तो नीचे में मैं पॉजिटिव ले लेता हूँ। मैंने क्या किया, मैंने न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर किया एंड नीचे में न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर किया। सेम चीज़ यहाँ पे भी मैं कर दूंगा। क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, यहाँ पे सबसे पहले तो इसको फॉर्मूला को ब्रेक, पहले मैं यहाँ पे लिख ही देता हूँ। देखो, ए प्लस टू का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा माइनस ए माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, डिवाइडेड बाई ए प्लस टू का होल स्क्वायर प्लस ए माइनस टू का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक बिल्कुल। ये 3 जैसा लग रहा है तो इसको 2 कर देते हैं। यहाँ पे क्या किया, अप्लाइंग इनवर्स ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो। ठीक है ना, अप्लाइंग इनवर्स ऑफ कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंडो, यानी जब आप कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो अप्लाई करते हो ना, तो प्लस जो है वो ऊपर में आता है और माइनस जो है वो नीचे में आता है, यानी राइट, यानी कि एक्स प्लस वाई स्क्वायर, जो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर रहता एंड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर नीचे रहता। बट यहाँ पे मैं अप्लाइंग इनवर्स ऑफ कॉम्पोनेंट डिविडेंडो कर दिया, तो जस्ट मैंने उसको इन्वर्स कर दिया यहाँ पे। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक कॉन्सेप्ट। अब आगे चलते हैं। आगे मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, और हटाते हैं, और क्यों लिख रहा हूँ मैं, हाँ और ही होगा। और यहाँ पे लिखता हूँ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर होगा, ये आपका ऊपर में ए स्क्वायर प्लस 4 ए प्लस बी का होल स्क्वायर में ब्रेक कर रहा हूँ, प्लस 2 टू जा 4a, ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। यहाँ पे भी वही चीज़ होगा, बट यहाँ पे जो प्लस में होगा वो माइनस में हो जाएगा। क्यों? क्योंकि बाहर में माइनस का साइन है, तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल, डिवाइडेड बाई, नीचे में क्या आएगा, नीचे में वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 2 टू जा 4 हो गया, प्लस 2ab यानी कि 2 टू जा 4a हो गया, प्लस अगेन यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि 4 हो गया। ठीक है, माइनस 2ab यानी कि माइनस 4a हो गया। यहाँ तक क्लियर है। एक नया स्लाइड लेते हैं, यहाँ पे बहुत ज़्यादा कुछ हमने लिख दिया, या फिर एक काम करते हैं, नया स्लाइड नहीं लेते हैं, क्योंकि बस एक स्टेप हम लोग दूर हैं और हम लोग पहुँच जाएंगे वहाँ। तो मैं यहाँ से कंटिन्यू करता हूँ। ठीक है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को ऐसे रहने दो, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को भी ऐसे रहने दो। एंड हमारे पास क्या दिख रहा है, ये वाला चीज़ देखोगे ध्यान से, तो ये ए स्क्वायर कट गया, ये प्लस 4 माइनस 4 कट गया, बच गया 4 यानी कि 8a बच गया, डिवाइडेड बाई, यहाँ पे ए स्क्वायर नहीं कटेगा, 4 भी नहीं कटेगा, लेकिन प्लस 4a माइनस 4a कट जाएगा। बचा क्या हमारे पास, 2a स्क्वायर प्लस 8 बच गया। ठीक है, अब आगे चलते हैं। ये हमारा हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर
डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ठीक है। ये बराबर होगा, देखो नीचे में हमारे पास 2a² प्लस 8 है, मैं 2 कॉमन निकाल दूंगा तो क्या बच जाएगा a² प्लस 4, ठीक है। एंड ऊपर में 8 है तो 2 से कट जाएगा, यानी कि ऊपर में 4a आ जाएगा, कट गया ना नीचे वाले 2 से, और यहाँ पे सिर्फ a² प्लस 4 बच गया। हाँ, ये चीज़ इसके बराबर आ रहा है, बिल्कुल इसी के बराबर आ रहा है भैया। तो यहाँ पे हमने एक नया चीज़ अप्लाई कर दिया, और वो क्या है, कॉम्पोनेंडो डिविडेंडो को यूज़ से हमने सॉल्व किया, ठीक है। इससे पहले जो भी क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उससे हम लोग उसमें क्या कर रहे थे, के यूज़ कर रहे थे, अप्लाइंग के मेथड। नाउ द क्वेश्चन अराइजेस कि भैया कैसे हम लोग समझेंगे कि कहाँ पे के वाला मेथड अप्लाई करें, कहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करें। तो एक सिंपल सा चीज़ आप ध्यान में रखना, यहाँ पे जब आप क्वेश्चन को देखोगे आपको दिख रहा है कि x प्लस वाई एक्स माइनस वाई है, मतलब कहीं ना कहीं कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का खेल यहाँ पे हो सकता है। बट जब आप इसके पहले वाला क्वेश्चन को यहाँ पे देख रहे थे तो यहाँ पे कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का कोई केस आपको दिख रहा था? भैया यहाँ पे तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो का केस मुझे नहीं दिख रहा था, पहला चीज़ ये है। दूसरा चीज़ आप देखना कि जब कुछ ऐसा रहे, मतलब वही बस जो मैंने आपको पहला चीज़ बताया वही दूसरा चीज़ है, ठीक है। कि आपको जस्ट देखना है कि क्या प्लस माइनस ये सब हो रहा है, क्या हो रहा है, मतलब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो यहाँ पे अप्लाई किया जा सकता है। आपको क्वेश्चन एक बार देख लेना है बस। तो नाउ बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन में ये बोला जा रहा है कि अगर x इज इक्वल्स टू 8ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी है, देन लेट अस राइट बाई कैलकुलेटिंग द वैल्यू ऑफ दिस। इसका वैल्यू हमें निकालना है। कैसे निकालेंगे, एकदम ध्यान से देखना। देखो हमें दिया हुआ क्या है, हमें दिया हुआ है x इज इक्वल्स टू 8ab डिवाइडेड बाई a प्लस बी, ठीक है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे जिसका वैल्यू निकालना है उसको देखूँ तो वो कुछ ऐसा दिख रहा है, मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे हम लोग कैसे पहुँचेंगे, क्वेश्चन मेरा ये है सिंपल, यहाँ पे कैसे पहुँचेंगे। तो यहाँ पे पहुँचने का तरीका क्या है, देखो यहाँ पे पहुँचने का तरीका ये है कि किसी तरीके से मैं अगर x के नीचे, किसी तरीके से मैं अगर x के नीचे 4a को लेकर आ जाऊँ तो क्या होगा, हमारा कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करके ये x प्लस 4a एंड डिवाइडेड बाई x माइनस 4a बन जाएगा। बट x के नीचे 4a लाना पहला टारगेट है हमारा। कैसे लाएंगे, देखो ध्यान से, ये x को ऐसे ही लिखता हूँ एंड यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ, 4a इंटू 2b। ये पॉसिबल है क्या, बिल्कुल पॉसिबल है भैया, क्यों नहीं पॉसिबल होगा, क्योंकि 4 दूना 8 एंड a इंटू बी ए बी हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, देखो वहां से 4a को यहाँ ला सकते हैं, बिल्कुल ला सकते हैं। यहाँ पे क्या हो गया हमारे पास, 2b डिवाइडेड बाई a प्लस बी हो गया, सिंपल। अब कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई कर दो आप। तो कॉम्पोनेंटो डिविडेंडो अप्लाई करने से ये वाला हो गया हमारा 4a डिवाइडेड बाई ये वाला हो गया माइनस 4a, एंड ये हमारा हो गया 2b प्लस a प्लस बी, एंड डिवाइडेड बाई यहाँ पे हमारा हो गया 2b माइनस a माइनस बी, ठीक है यहाँ तक, बिल्कुल। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, नेक्स्ट हमारा यहाँ पे हो गया x प्लस, नेक्स्ट हमारा क्या हो गया यहाँ पे, x प्लस 4a डिवाइडेड बाई x माइनस 4a यहाँ पे हो गया। एंड ये चीज़ क्या बच गया हमारा, ये चीज़ बच गया हमारा 3b प्लस a डिवाइडेड बाई क्या हो गया हमारा, डिवाइडेड बाई हमारा हो गया b माइनस a। यहाँ तक ठीक है, बिल्कुल। अब नेक्स्ट सिमिलरली सेम तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, देखो सेम तरीके से हम लोग यहाँ पे दूसरे वाले को भी कर सकते हैं। यानी कि जो हमें वैल्यू दिया हुआ था x इज इक्वल्स टू, मैंने क्या कर दिया था उसको, x इज इक्वल्स टू पहले 8ab ऐसे रहने देते हैं, डिवाइडेड बाई a प्लस बी कर देते हैं, ठीक है। अब सेकेंड वाला जो चीज़ आप देख रहे हो ना, इसके साथ x के साथ हमारा 4b जुड़ा हुआ है, x के साथ 4b जुड़ा हुआ है। तो सेम फंडा यहाँ पे अप्लाई करूंगा मैं, एंड मैं क्या लिखूंगा कि x इज इक्वल्स टू हमारा यहाँ पे 4b इंटू 2a कर दूंगा इस बारी, ठीक है, डिवाइडेड बाई a प्लस बी ऐसे रहने दूंगा। नेक्स्ट क्या करूंगा, x के नीचे मैं क्या करूंगा, x के नीचे मैं लेकर आऊंगा इस बारी किसको, इस बारी लेकर आऊंगा मैं x के नीचे b को, तो हो जाएगा 4b इज इक्वल्स टू, ये क्या हो गया हमारा 2a प्लस बी हो गया। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट स्टेप करते हैं, नेक्स्ट ये x प्लस 4b हो जाएगा एंड डिवाइडेड बाई x माइनस 4b हो जाएगा। एंड इसका जो वैल्यू आएगा हमारे पास वो क्या आएगा, 2a प्लस b आएगा एंड डिवाइडेड बाई 2a माइनस b आएगा। ओवरऑल अगर हम लोग देखें तो इसका वैल्यू मेरे पास क्या आ रहा है, ओवरऑल इसका वैल्यू मेरे पास आ रहा है, ऊपर में हो जाएगा 3a प्लस बी, एंड नीचे में हमारा क्या आ जाएगा, नीचे में हमारा आ जाएगा a माइनस बी, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अगर ये वाला इक्वेशन 1 है एंड ये वाला इक्वेशन 2 है तो मुझे 1 और 2 को ऐड कर देना है सिंपली। मैं ऐड करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखो ये आपका है 3b प्लस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए, ठीक है। एंड ये वाला चीज़ मेरे पास क्या है, ये वाला चीज़ मेरे पास आया है 3a प्लस बी, 3a यहाँ पे इज इक्वल्स टू नहीं, यहाँ पे प्लस होगा 3a प्लस बी, तो मैं यहाँ पे 3a प्लस बी लिख देता हूँ, डिवाइडेड बाई क्या होगा हमारे पास, यहाँ पे डिवाइडेड बाई हमारे पास आ रहा है
ए माइनस बी, तो मैं यहाँ पे ए माइनस बी लिख देता हूँ। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके। अब अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे वाला यानी डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, बट साइन इधर उधर है, यानी एक में ए के सामने नेगेटिव है लेकिन दूसरा में बी के सामने नेगेटिव है। मुझे दोनों एग्जैक्टली सेम चाहिए ताकि प्रोसेस कॉम्प्लिकेटेड ना हो। उसके लिए मैं क्या कर रहा हूँ, उसके लिए मैं यहाँ पे ये जो 3b प्लस ए डिवाइडेड बाई बी माइनस ए है ना, इसको ऐसे ही रहने दे रहा हूँ, बट यहाँ पे मैं माइनस लिख रहा हूँ। क्यों लिख रहा हूँ देखो, अभी आपको समझ में आएगा। यहाँ पे माइनस लिख के ना मैं यहाँ पे ए माइनस बी के जगह पे मैं क्या लिख रहा हूँ, बी माइनस ए लिख रहा हूँ। ऐसा कैसे हुआ देखो, ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि ए माइनस बी जो है ना, ए माइनस बी से अगर मैं माइनस को कॉमन ले लेता हूँ तो ये क्या बच जाएगा, ये हमारा बच जाएगा माइनस ए प्लस बी, क्योंकि मैंने माइनस कॉमन ले लिया। अब ये जो माइनस मैंने कॉमन लिया है वो माइनस बेसिकली यहाँ पे चला आया है। समझ आया? अब आगे चलते हैं, एलसीएम लेंगे, दोनों के नीचे वही बी माइनस ए ही रह जाएगा। ठीक है, ऊपर में क्या हो जाएगा, ऊपर में आपका हो जाएगा 3b प्लस ए माइनस 3a प्लस तो नहीं, ये भी माइनस ही होगा, माइनस यहाँ पे 1 सेकेंड 3a और यहाँ पे ये भी माइनस b रहेगा। ठीक है, अब आगे आप सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, ऊपर में हो गया 2b प्लस 2b माइनस 2a हो गया, डिवाइडेड बाई क्या है हमारे पास, b माइनस ए है, एंड जब ऊपर से आप 2 को कॉमन ले लोगे देन आपके पास बचेगा b माइनस ए, एंड नीचे में क्या है हमारे पास, नीचे में भी है b माइनस ए। ओवरऑल कट कर वैल्यू क्या मिला 2, एंड ये हमारा हो गया आंसर। ठीक है, यानी कि ये जो चीज़ आप देख रहे थे इसका वैल्यू क्या आया है, इसका वैल्यू हमारे पास आया है 2। ठीक है, ये क्वेश्चन था जिसमें हमें इनिशियल एक ट्रिक यूज़ करना था। ये ट्रिक यूज़ करने के बाद ही ये क्वेश्चन जो है वो आप आराम से बना पाओगे। ठीक है, चलो आई होप कि आपको आज का क्लास समझ में आया हो, और जो भी क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व किया था क्वेश्चन नंबर 6 आज पूरा कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे। ठीक है, चलो तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। थैंक यू।